जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है परमेश्वर और गरीब लोग, और इसमें हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भजन संहिता और नीति वचन पर ध्यान दिया और हमने 3 विषयों के बारे में चर्चा किया। नंबर 1 कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर का चरित्र क्या है, परमेश्वर का मनोभाव क्या है गरीब जनता के प्रति, दीन और दरिद्र लोगों के प्रति। नंबर 2 हमने उस वीडियो में सीखा कि गरीब लोग किस प्रकार परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं। भजन संहिता और नीति वचन के आधार पर हमने इस बात को भी सीखा कि धर्मी जन जो है गरीब, दीन और दरिद्र लोगों की तरफ एक विशेष रीति में पेश आते हैं, व्यवहार करते हैं, मनोभाव रखते हैं, और दुष्ट लोग जो है गरीब, दीन और दरिद्र लोगों को बड़े क्रूरता के साथ पेश आते हैं, क्रूर व्यवहार को उनके साथ करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं सुना है तो मैं विनती करूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर सुने और उसके बाद आज के वीडियो को सुने। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन के पहले 5 पुस्तकों की तरफ ध्यान देने वाले हैं, मूसा के पंच ग्रंथों की तरफ, और इसके आधार पर हम 3 विषयों की चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 हम चर्चा करने वाले हैं कि परमेश्वर जो है सताए जाने वाले दीन और दरिद्र इजरायलियों का सहायता किस प्रकार किया जब वे मिस्र देश में मिस्रियों के द्वारा सताए जा रहे थे। नंबर 2 हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों से आग्रह किया जब वे वायदे के जमीन में प्रवेश करने वाले थे कि हमेशा उस कष्ट के दिनों को याद रखें जो मिस्र में उनका था, क्योंकि उस आधार पर उनके बीच के गरीब और दरिद्र लोगों के साथ उनको पेश आना था। और इसका एक तीसरा भाग भी होगा जिसमें हम परमेश्वर के दिए हुए विशेष सूचनाओं पर ध्यान देने वाले हैं कि किस प्रकार उनको कर्जाओं को देखना था, कर्ज लेने वाले देने वाले किस प्रकार काम करें, जमीन जब बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उन लोगों के बीच में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इत्यादि बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले भाग के साथ जिसमें परमेश्वर सताए जाने वाले इजरायलियों पर अपने दया को दिखाते हैं। दीन और दरिद्र और गुलामी में रहने वाले इजरायलियों पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह और दया कैसे दिखाया उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 3 वचन के भागों को हम पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले निर्गमन का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 10 से 14 वचनों को हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार फिरौन राजा जो मिस्र का था, उन्होंने इजरायलियों को गुलामी में डाला और उनको कष्ट में डाला। उसने अपनी प्रजा से कहा, फिरौन राजा ने मिस्री लोगों से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। तो हमने क्या पढ़ा? मिस्र देश ने किस प्रकार इजरायली लोगों को गुलाम बनाया, उनको दुख दिया,
उनसे खूब काम कराया, उनको कष्ट दिया, इस प्रकार के बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इजरायली लोग जो हैं मिस्र के देश में काफी सालों के लिए कष्ट उठाते रहे। निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 वचन में देखो परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिसी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। इस वचन के भाग में परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैंने इजरायलियों के कष्टों को अपनी आंखों से देखा है। इजरायलियों के कष्टों के कारण जो उनका पुकार है उसको मैंने सुना है, और उनको बचाने के लिए मैं नीचे उतर कर आया हूं। और जिस प्रकार मैंने उनके बाप दादों से कहा था, उस वायदे के जमीन में मैं उनको लेके जाने वाला हूं। यानी बाइबल का परमेश्वर जो है कष्ट और दुख को देखकर उसको अनदेखा करने वाला परमेश्वर नहीं है। गरीब और दरिद्र लोगों के पुकार को सुनकर अनसुना करने वाला परमेश्वर नहीं है। कष्ट उठाने वाले लोगों के परिश्रमों को देखकर हाथों में हाथ बांधे बैठे रहने वाला वो परमेश्वर नहीं है। कष्ट और दरिद्रता और गुलामी को अनुभव करने वाले इजरायलियों को बचाने के लिए उतर आने वाले एक परमेश्वर के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। यानी इन वचनों के भागों से परमेश्वर का दीन और दरिद्र लोगों के प्रति जो मनोभाव है, परमेश्वर का हृदय का जो स्वभाव है, इसके बारे में हमें स्पष्टीकरण मिल रहा है। निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में देखो परमेश्वर क्या कहते हैं। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो वर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिसी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। यानी परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि तू जाकर इजरायलियों के अगुओं से बात कर और उनसे बोल कि जो वायदा मैंने उनके पूर्वजों के साथ किया था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, उस वचन को मैं भूला नहीं हूं। मैं वायदे के अनुसार काम करने वाला एक परमेश्वर हूं। मैंने जैसे कहा था वैसे तुम लोगों को उस वायदे के जमीन की तरफ लेकर जाने वाला हूं। उसके लिए मैं उतर कर आया हूं। ऐसे मूसा को जाकर इजराइल के अगुओं से बोलना था। तो इस वचन के पहले भाग से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर जो है दया की दृष्टि को करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों के कष्टों को और दुखों को वो अनदेखा नहीं करता। हमारे पुकारों को, हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे चिल्लाहट के आवाज को वो अनसुना नहीं करता। परमेश्वर अपने समय पर उतर कर आकर हमें बचाने के लिए और एक विशाल जमीन में लेके जाने के लिए सामर्थ्यशाली एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ऐसे हमें सीखने को मिलता है। अब हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जिसमें इजराइल के जनता को परमेश्वर ने मिस्र में से छुड़ाकर वायदे के जमीन में प्रवेश करने से पहले
परमेश्वर उनको नियम और कानून दे रहा है जो निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तकों में हम पाते हैं। और परमेश्वर उनको बार बार यह बोल रहे हैं कि तुम्हारे पुराने उन कष्टों के दिनों को तुम मत भूलना, क्योंकि जब तुम वायदे की जमीन में प्रवेश करोगे और परमेश्वर तुम्हें आजादी और उन्नति और संपत्ति इत्यादि देगा, तब तुम्हारे बीच के दरिद्र और दीन लोगों को तुम्हें अनदेखा नहीं करना है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें याद रखना है कि तुम स्वयं गुलाम थे, कष्ट उठाते थे, और इसीलिए गरीब और दीन और दरिद्र लोगों की तरफ दया की दृष्टि को दिखाना है। ऐसे परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं। कुछ आयतों को इस भाग में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 10वां अध्याय 17 से लेकर 19 तक। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। यानी परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इत्यादि है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता और किसी से घूस नहीं लेता है। यानी तुम लोगों को भी न्याय करते समय किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी से घूस नहीं लेना चाहिए। वो अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसीलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। देखो, परमेश्वर अपने स्वभाव को व्यक्त कराते हुए यह कह रहे हैं कि परमेश्वर परदेशियों से प्रेम करने वाला, उनको भोजन और वस्त्र देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि तुम भी परदेशियों के साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि याद रखना, एक समय ऐसा था जब तुम लोग भी मिस्र देश में परदेशी थे। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 3 वचन। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। फसह के पर्व के बारे में परमेश्वर इजरायली लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उनसे कह रहा है कि इस पर्व को हर साल मनाया करना। और जब तुम इस पर्व को मनाते हैं, अखमीरी रोटी को खाना जो दुख की रोटी है। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछते हैं कि इस प्रकार के रोटी को हम क्यों खाते हैं, तो उनको बोलना कि हमें यह याद दिलाने के लिए है कि एक ऐसा समय था जब हम मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, कष्ट को उठाते थे और परमेश्वर ने हमको उसमें से बचाया। यानी परमेश्वर इजरायली लोगों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पुराने कष्ट के दिनों को भूलना मत। देखो, दूसरे एक पर्व के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं उसी अध्याय, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 10 से 12। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्व इच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मानना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसीलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आशीष जो है, उस आशीष के मात्रा के अनुसार स्व इच्छा बलि तुम इस पर्व के लिए देना, ताकि तुम्हारे बीच में जो लेवी रहते हैं, जो अनाथ रहते हैं, जो परदेशी रहते हैं, जो विधवाएं तुम्हारे बीच में हैं, वे भी खा पीकर आनंद के साथ इस पर्व को मना सकते हैं। परमेश्वर उनको बोल रहे हैं, स्मरण रखना कि तुम मिस्र में दास थे,
इसीलिए इन विधियों का पालन तुम्हें चौकसी के साथ करना चाहिए। यानी इन पर्वों को मानने का एक मकसद यह था कि उनको उनके पुराने दिनों के बारे में याद दिलाएं और उनको सिखाएं कि इसलिए उनको परदेशियों के साथ, दीन और दरिद्र लोगों के साथ, विधवाओं के साथ, अनाथों के साथ क्रूरता के साथ पेश नहीं आना है, बल्कि कोमलता के साथ और दया के साथ और उदारता के साथ पेश आना है। व्यवस्था विवरण उसका 24वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना, और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं, मिस्र के तुम्हारे गुलामी को याद करो। मैं इन आज्ञाओं को इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुम इस प्रकार के व्यवहार को करें। कैसे व्यवहार को? अनाथ बालक या फिर परदेशी मनुष्य का न्याय मत बिगाड़ो। किसी विधवा के कपड़े को लेकर अपने पास मत रखो, क्योंकि तुम्हें याद रखना है कि तुम स्वयं अनाथ और विधवा और गुलाम और दरिद्र इत्यादि थे। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय 19 से 22। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वो परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वो परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाएं। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वो परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाएं। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। परमेश्वर इजरायलियों से बोल रहे हैं, जब कटनी का समय होता है, खेत में जाकर तुम कटनी कर रहे हो, सब कुछ काटकर मैं अपने लिए रखूंगा, ऐसे मत सोचना। अगर कुछ वहां पर रह गया है, कुछ बच गया है, तो उसे परदेशी के लिए, अनाथ के लिए, विधवा के लिए छोड़ देना, क्योंकि याद रखना कि तुम एक समय कष्ट के बीच में से होकर निकले और परमेश्वर ने तुमको वहां से बचाया। इसीलिए तुम्हारे बीच में आज जो कष्ट अनुभव कर रहा है, उसके साथ दया के साथ पेश आए, अनुग्रह के साथ पेश आए, उदारता के साथ पेश आए। इसके साथ हम इस दूसरे भाग को भी समाप्त करते हैं और फिर हम इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि वे उनके बीच में रहने वाले जो दीन और दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनके साथ कैसे पेश आए। अब हम तीसरे भाग को शुरू करते हैं, जिसमें फिर से परमेश्वर अपने लोगों को कानून दे रहे हैं कि किस प्रकार उनके बीच में गरीबों के साथ व्यवहार करते समय पेश आना है। गरीब लोग कर्जा लेते हैं, गरीब लोग कभी कभी अपने जमीन को बेच देते हैं, तो उन कर्जों के साथ क्या करना चाहिए, इन गरीबों के साथ क्या करना चाहिए, उस जमीन के साथ क्या करना चाहिए, इस प्रकार के नियम और कानून को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कर्जों के बारे में व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय 1 से 3 मैं पढ़ रहा हूं। 7-7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस न भरवाएं, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हर 7 साल के बाद कर्जाओं का माफी होना चाहिए। छुटकारे का वो एक साल होगा हर 7 साल के बाद। यानी किसी ने अगर तुमसे कर्जा लिया है तो 7 साल का जब वो साल आता है, उनके कर्जाओं को तुम माफ करो और उसको छोड़ दो, ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं। उसी अध्याय का 7 से 11 वचन को हम पढ़ते हैं।
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपने हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वो निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं कि 7वें साल में सारे कर्जाओं को तुम्हें माफ करना होगा। लेकिन यह मत सोचना कि वो 7वां साल बहुत ही निकट है, अब उसके आने में 2 साल ही है या 1 साल ही है। अगर किसी को मैंने मदद में कुछ पैसे दिए तो उस पैसों के वापस आने में संभावना कम है, ऐसे सोचकर यह मत बोलना कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, क्योंकि वो 7वां साल निकट आ पहुंचा है और इसीलिए मैं अपना मुट्ठी जो है बंद रखूंगा, मैं अपना हृदय कठोर करूंगा और जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं करूंगा। ऐसे तुम अपने मन में मत बोलना। परमेश्वर कह रहा है कि उसकी घटी जो भी हो, उसका आवश्यकता जो भी हो, उसके अनुसार अपना हाथ बढ़ाना और उसे सहायता करना। इस प्रकार तुम करोगे तो परमेश्वर के सामने तुम आशीष के वारिस बन जाओगे। ऐसे परमेश्वर उन लोगों को सिखा रहे हैं। वह कह रहे हैं तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसीलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। परमेश्वर इजरायली लोगों को वायदे के जमीन में प्रवेश करने से पहले जमीन में जाकर वास करते समय जो दीन और दरिद्र लोग उनके बीच में होंगे, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में उन लोगों को वे सिखा रहे हैं। उसी अध्याय का 12 से लेकर 15 वचन तक, यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर यह बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति गरीबी के कारण अपने आप को तेरे हाथों में बेच रहा हो। अगर ऐसा बेच रहा हो तो वो 7वें साल में उसको आजाद कर देना, उसको जाने देना, उसको जिंदगी भर अपना दास या गुलाम मत बनाए रखना। जब वो जाता है उसको खाली हाथ मत भेजना, उसको अपने भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से बहुतायत से देना, ताकि वो जाकर अपना जीवन शुरू कर सकता है। देखो परमेश्वर किस प्रकार के उपदेशों को इजरायलियों को दे रहा है कि जब वे वायदे की जमीन में जाकर रहेंगे तो कैसे रहेंगे। 24वां अध्याय उसका 10 से 15 वचन, जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे, तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना, तू बाहर खड़ा रहना और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए।
जब तुम लोन देते हो तो गारंटी के रूप में अगर उस व्यक्ति से कुछ ले रहे हो तो उसको लेने के लिए उसके घर के अंदर घुसकर मत जाना, बाहर खड़े रहना, उसे उस गारंटी को आपके पास पहुंचाने दे। यानी उनको धमकाना मत, उनको डराना मत, उनसे रिस्पेक्ट के साथ पेश आना, इज्जत के साथ पेश आना, प्यार के साथ उनके साथ व्यवहार करो। और यदि वो मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्य अस्त होते होते उसे वो बंधक अवश्य फेर देना, इसीलिए कि वो अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति ऐसा गरीब हो कि उसको गारंटी के रूप में देने के लिए कुछ है ही नहीं, अपना ही वो बाहरी वस्त्र है जो वो गारंटी के रूप में आपको दे रहा हो, तो उसको अपने पास रखना नहीं, उसको लौटा देना। क्योंकि रात को शायद इसी चादर को या इसी क्लोक को ओढ़कर वो सोता है, और रात को अगर उसके पास वो नहीं हो तो वो ठंड से दुखी हो सकता है, इसीलिए उसे लौटा दो, ये देखकर परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, ऐसे परमेश्वर उनसे कह रहा है। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले उसकी मजदूरी देना, ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तू पापी ठहरे। यानी जब तुम्हारे पास मजदूर लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं, चाहे तुम्हारे भाइयों में से एक हो या फिर परदेशियों में से एक हो, जो मजदूरी उनको देना जरूरी है, उस मजदूरी को देना, ऐसे परमेश्वर उनसे कह रहा है। अब हम आते हैं उस दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए कि जब जमीन बेचा जाता है तो कैसे उसके साथ व्यवहार करना है। लेव्य व्यवस्था 25वां अध्याय 23 और 24 वचन में परमेश्वर कहते हैं, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। परमेश्वर कहता है कि सारा जमीन जो है वो मेरा है और मैंने वो जमीन तुम्हें दिया है, और इसीलिए अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने जमीन को बेच देता है तो उस गरीब व्यक्ति को अवसर देना ताकि वो जमीन तुमसे फिर से ले ले, क्योंकि अंत में जमीन तुम्हारा नहीं है, जमीन मेरा है। लेव्य व्यवस्था उसका 25वां अध्याय उसका 25 से 28 आयत। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वो अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वो मनुष्य अपने निज भूमि को फिर अधिकारी हो जाए। यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर किसी ने अपने गरीबी के कारण अपनी जमीन को आपके हाथों में बेच दिया है, तो अगर उनके रिश्तेदारों में से कोई आकर कहता है कि मैं उस जमीन को खरीद कर उनके हाथों में फिर देना चाहता हूं, तो आप जमीन को उनके हाथों देने के लिए तैयार हो जाना। यह मत बोलना कि जमीन बेचा गया है, अब यह जमीन मेरा है, अब कोई जमीन मुझसे खरीद नहीं सकता, ऐसे नहीं बोलना। अगर उनका कोई रिश्तेदार है जो जमीन को खरीद कर उनको लौटाना चाहता हो, तो उसके लिए अवसर जरूर देना,
ऐसे परमेश्वर बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नहीं हो जो उसके लिए वो जमीन खरीद कर वापस दे सकता हो, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मेहनत से पैसे कमाए हो जिससे वो जमीन को दोबारा खरीद सकता हो, तो उस जमीन को उसको बेच कर दो, क्योंकि जमीन तुम्हारा नहीं है, मेरा है, और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपना जमीन वापस मिल जाए। तीसरी बात, अगर उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर वो स्वयं खरीद नहीं सकता है, तो एक जुबली का वर्ष होता है जिस वर्ष में उस जमीन को तुम्हें वापस देना ही होगा। यह जुबली का वर्ष क्या है, वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगले के कुछ वचनों में। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी का जमीन हमेशा के लिए अपने पास रखने का तुम सोचना मत। उसको कभी भी लौटाकर खरीदने के लिए उन लोगों को अवसर देना है। अगर वे खरीद नहीं पा रहे हैं तो जुबली के वर्ष में वे उसको लौटा देंगे। लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय उसका 8 से 10 में यह जुबली के वर्ष के बारे में बताया गया है। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुंकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वर्ष तुम्हारे लिए यहां जुबली कहलाएं, उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने पहले से उनको नियम दे रखा था कि 6 साल के लिए तुम काम करोगे, 7वां साल तुम्हारे लिए सबत का साल होगा। उसे विश्राम वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार के 7 विश्राम वर्षों के बाद यानी 49 साल के बाद एक 50वां साल होगा जिसे जुबली का वर्ष कहलाया जाएगा। और जुबली का वर्ष एक ऐसा समय होगा जब हर एक व्यक्ति को अपना घर और जमीन वापस मिल जाएगा, भले उसके पास उसको दोबारा खरीदने के लिए पैसे हो या ना हो, उसको अपना घर और वो जमीन वापस मिल जाएगा, क्योंकि 49 साल के लिए वो जमीन जो है किसी और ने उपयोग किया है और उसमें से उसको काफी फायदे हुए हैं, और इसीलिए जुबली के वर्ष में यह जमीन उसको लौटा कर देना होगा। देखो, हमने 3 भागों की चर्चा आज के वीडियो में किया है। नंबर 1 कि किस प्रकार परमेश्वर ने सताए जाने वाले इजरायलियों को बचाने के लिए वे उतर आए और इजरायलियों को उन्होंने बचाया। नंबर 2 हमने यह देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी कि हमेशा अपने उन कष्ट के दिनों के बारे में वे याद रखें, ताकि उनके बीच में जो कष्ट अनुभव करने वाले लोग हैं उनके साथ वे क्रूरता के साथ व्यवहार न करें। नंबर 3 हमने इस बात की चर्चा की कि परमेश्वर ने उनको विशेष उपदेश दिए कि किस प्रकार वे कर्जाओं को देना है, लेना है, जमीन बेचना है, देना है, जुबली का वर्ष क्या होता है, विश्राम वर्ष क्या होता है, यह सब कुछ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। परमेश्वर ने इस प्रकार का नियम और कानून क्यों बनाया? परमेश्वर ने जो गरीब जनता है उनको बचाए रखने के लिए इस प्रकार का कानून व्यवस्था बनाया। किसी का जमीन जो है किसी से हमेशा के लिए दूर नहीं होना है, ऐसे सोचकर परमेश्वर ने यह कानून और व्यवस्था बनाया। यानी परमेश्वर जो है दीन और दरिद्र लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं और वे अपने लोगों से किस प्रकार के व्यवहार की प्रतीक्षा करते हैं, इसके बारे में हमें सीखने को मिलता है। आज हम पुराने नियम के व्यवस्थाओं के अनुसार चलते नहीं हैं, लेकिन कम से कम हमें परमेश्वर के मन के बारे में, परमेश्वर के हृदय के बारे में कुछ बातों को हमने सीखा है कि किस प्रकार आज भी हमें दीन और दरिद्र लोगों के प्रति पेश आना है। अगर आप दीन और दरिद्र हो तो आप बाइबल के परमेश्वर की ओर देखें। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है,
आपके कष्टों को अनदेखा नहीं करता, आपके पुकारों को अनसुना नहीं करता। वो ठीक समय पर आपको सारे कष्टों और दुखों में से बचाने के लिए सामर्थ्यशाली एक परमेश्वर है, ऐसे हम वचन में देख सकते हैं। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले बार एक और वीडियो के साथ हम आएंगे जिसमें हम परमेश्वर और गरीब इस विषय के ऊपर और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको अपने पंखों के आड़ में संभाल कर रखे।